कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध क्या इंगित करते हैं? ऑप्शंस हैं: एक बिगड़ा हुआ किशोर, एक बिगड़ा हुआ माता पिता बच्चे का रिश्ता, बुरे माता पिता, एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। इसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में, विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने में, उनके दैनिक जीवन का प्रबंधन करने में, समाधान प्रदान करके विद्यार्थियों की सहायता करने में। इसका सही आंसर होगा उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? ऑप्शन है: यह स्वस्थ कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, यह हमेशा सकारात्मक होता है, यह हमेशा नकारात्मक होता है। चौथा ऑप्शन है: यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इसका सही आंसर होगा यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस हैं: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में, उनके काम को व्यवस्थित करने में, व्यक्तिगत समस्याओं से ध्यान हटाने में, और चौथा ऑप्शन है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। इसका सही आंसर होगा उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन खालिस्तान प्रक्रिया है, भावनात्मक और सामाजिक संयोजन की समस्याओं से निपटने की, विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचाने में सहायता करने की, व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए कौशलों का सुझाव देने की, अपने लिए सही करियर का चुनाव करने की। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचाने में सहायता करने की। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। ऑप्शंस हैं: दूसरों को समझने में, प्रभावी ढंग से सुनने में, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। इसका सही आंसर होगा अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? ऑप्शन है: करियर परामर्श, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, व्यक्तिगत केस योजना, समूह मार्गदर्शन। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत केस योजना। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन है: सहपाठी दबाव से बचना हमेशा बेहतर होता है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए, यह केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है, यह हमेशा नकारात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है, निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं: लक्ष्य केवल व्यवहार के परिणाम पर होता है, यथार्थवादी होना चाहिए, लक्ष्य पर किसी भी क्षण फैसला किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है केवल परामर्शदाता ही लक्ष्यों पर निर्णय ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यालयों में गतिविधि कक्षाओं को संभालना, विद्यालय में स्वस्थ अधिगम को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। तो इसका सही आंसर होगा करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? ऑप्शंस हैं: अपने माता पिता के साथ संवाद करने का, दूसरा है शांत रहने का, तीसरा मुखर होने का, चौथा है अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। तो इसका सही आंसर होगा अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? ऑप्शन है: नैतिक निर्णय लेना सहपाठियों से प्रभावित होता है,
किशोरों का नैतिक निर्णय माता पिता द्वारा प्रभावित होता है। तीसरा है सामाजिक मापदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। चौथा है किशोरों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा सामाजिक मापदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है मादक द्रव्यों का सेवन, सहपाठी दबाव। तीसरा है जोखिम लेने वाला व्यवहार। चौथा है शरीर छवि का मुद्दा। इसका सही आंसर होगा जोखिम लेने वाला व्यवहार। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल है। लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और फीडबैक, प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों में बदलाव पर ध्यान देना, तालमेल बनाना और चौथा ऑप्शन है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। इसका सही आंसर होगा चिंताओं को विस्तार से तलाशना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। ईजान 11वीं कक्षा के विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? ऑप्शन है दुश्चिंता के मुद्दे, दूसरा है भावनात्मक मुद्दे, तीसरा है शरीर छवि, चौथा है शैक्षणिक मुद्दे। इसका सही आंसर होगा शरीर छवि। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में उनकी मदद करना, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना, विद्यार्थियों के जीवन में खेलों को बढ़ावा देना, व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? स्वयं के प्रति जागरूकता, शिक्षण में शिक्षा शास्त्रियों प्रगति के बारे में जागरूकता, परामर्श रणनीतियाँ, नए फैशन प्रचालनों के बारे में जागरूकता। इससे सही आंसर होगा स्वयं के प्रति जागरूकता। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? अमूर्त सोच का विकास, नौकरी मिलना, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना, और चौथा है स्वतंत्र रूप से खेलना। इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करते हैं, मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं, हस्तक्षेप करने की योजना बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में खालिस्तान परिवर्तन शामिल नहीं है। आर्थिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक। इस पर नेक्स्ट करते हैं क्लिक करके। इस प्रकार से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 20 क्वेश्चन के जो है आंसर देखने के लिए अब सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं और सभी जो है सही हैं। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।